यदि मैं तुम्हारी गागर में हाथ लगाऊंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मैं तुम्हारे घड़ा को नहीं उठवा सकती, लेकिन तुम्हें तरकीब अवश्य बता सकती हूँ। और बोली कि पिया तुम पे घड़ा में तनिका और गोपी घड़ा है पिया तुम पे यदि तुम्हारे घड़े में हाथ लगाऊंगी तो धर्म नष्ट हो जाएगा, लेकिन तरकीब एक है कि जल में घुसी जइया तापी से घड़ा जवाब दिया गहरे जल में घुस जाइयो पीछे से घड़ा उठाइयो, गहरे जल में घुस जाओगे पानी को सहारो लग जाएगा महाराज तुम्हारा घड़ा स्वयं ही उठ जाएगा। आज जो तरकीब बताई उसी तरकीब से मेरे भैया महाराज हरिश्चंद्र ने अपने घड़े को उठा लिया, और घड़े को उठाने के बाद में जब वहां से चले तो प्रिय श्रोताओं याद रखना इतने दिनों से जब भोजन नहीं किया था तो आज उनका सारा शरीर बिल्कुल दुर्बल बड़ा कमजोर पड़ गया, और जब घड़ा को लेकर के महाराज घर पहुंचे तो चौखट से पैर रपट गया और महाराज हरिश्चंद्र उसी समय धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं, घड़ा फूट जाता है, और जैसे ही वो घड़ा फूट गया पानी महाराज बह गया। जब ये देखा उस महाराज मेहतर ने तो उसी समय हुआ ऐसा, आज हरिश्चंद्र को गाली देने लगे, लाठी उठा ली मारने के लिए, और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र को मारने का प्रयास किया तो हरिश्चंद्र घबरा गए, हाथ जोड़ लिए, महाराज मेरे साथ में ऐसा व्यवहार ना करो, अरे आप नहीं जानते मैंने कोई जानबूझकर ये घड़ा नहीं फोड़ा है, मुझसे धोखे से अनजाने से ये गलती हो गई। जवाब दिया दुष्ट, मैंने तेरे लिए दुकान नियुक्त कर दी और फिर भी तेरा शरीर दिन व दिन कमजोर होता जा रहा है, इसका कारण क्या? ये कारण समझ में नहीं आता है। यदि रोज यूं ही घड़े फोड़ता रहेगा तो इतने घड़े कहाँ से आएंगे? उसी समय महाराज गाली गलौज करने के बाद में वो मेहतर वहां से चला और दुकानदार के पास में पहुंचा। दुकानदार से कहा एक बात बताओ, जो नौकर मैंने तुम्हारी दुकान पर नियुक्त किया था वो कितने दिन भोजन लेकर के गया? उसका जो हिसाब किताब है वो हिसाब किताब कर लिया जाए, कितने तुम्हारे पैसे बने। तो उसी समय महाराज याद रखना वो दुकानदार बोला, भैया जो तुमने नौकर हमारी दुकान पे भेजा था वो केवल 4 दिन भोजन लेकर के गया। इतने वचन सुने तो मेहतर महाराज अपनी करनी पर पछताने लगा, बोले मैंने व्यर्थ ही उसके साथ में दुर्व्यवहार किया। अरे वो निस्वार्थ मेरी सेवा करता रहा। हरिश्चंद्र के पास में एक लाठी कंबल दे दिया और जवाब दिया, आज से तुम पानी भरोगे, पानी भरने का काम नहीं करोगे, आज से तुम मरघट में जाओ, मरघट में चिताएं जलाना, उन चिताओं को जलाने का कर लेना, और जो भी तुम्हें रुपए मिले, जो भी धन मिले, उस धन से अपना गुजारा कर लेना। इधर प्रिय श्रोताओं याद रखना, महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा मरघट के बाद से मरघटिया बन गए। जब मरघटिया बन गए, एक दिन की बात थी, उधर महाराज एकादशी का दिन था। ब्राह्मण की पत्नी ने तारा से कहा, तारा अपने बेटा को फूल बगिया में जल्दी भेजते और जाकर के वो पुष्प ले आए, क्योंकि हमारे स्वामी पूजा करने को बैठे हैं। आज वो रोहिताज फूल बगिया में फूल तोड़ने के लिए चला, लेकिन उस विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। उस विश्वामित्र ने एक छोटा सा सर्प का रूप बनाया और बेटा रोहिताज के पैर में काट लिया।
जैसे ही पैर में काटा, आज वो बेटा महाराज उस बगिया के बीच में बिलखने लगा।